जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखता है, लेकिन अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती जी की पूजा अखंड सौभाग्य और सुख शांति के लिए करती हैं। तो वहीं कुंवारी लड़कियों के लिए भी ये व्रत बहुत ही मायने रखता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां व्रत रखकर अच्छे और मनचाहे वर की कामना करती हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कुंवारी लड़कियां हरतालिका तीज का व्रत और पूजा किस प्रकार करें ताकि उन्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज के व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। यदि कोई कुंवारी लड़की इस दिन पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखती है तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। यदि कोई कुंवारी लड़की किसी से प्रेम करती है और अगर वह हरतालिका तीज का व्रत रखती है तो उसे उसका प्रेमी पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उस कन्या का वैवाहिक जीवन भी सुखमय बीतता है। इसके अलावा जिन लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा है वह भी अगर हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। या किसी लड़की की कुंडली में कोई ग्रह दोष है या मांगलिक दोष है तो वह हरतालिका तीज का व्रत जरूर करे। इससे उनके विवाह में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कुंवारी लड़कियां हरतालिका तीज का व्रत किस प्रकार करें। तो सबसे पहले कुंवारी लड़कियों को ये डिसाइड करना चाहिए कि वह ये व्रत निर्जल करेंगी या फिर फलाहार। आपको पता ही होगा कि हरतालिका तीज का व्रत निर्जल और निराहार रखना चाहिए, लेकिन अगर आप बिना जल और अन्न ग्रहण करे ये व्रत नहीं कर सकती तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह ही किया जाता है। तो सबसे पहले कुंवारी लड़कियों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ जाएं और सबसे पहले हरतालिका तीज व्रत का संकल्प लें। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान शिव और माता पार्वती जी से प्रार्थना करें कि वे आपका व्रत निर्विघ्न पूरा करें। और जिस भी मनोकामना के लिए आप ये व्रत कर रही हैं तो उस मनोकामना को बोलें और जो हाथ में जल, अक्षत, फूल लिया है उसे भगवान शिव और माता पार्वती के आगे छोड़ दें। इसके बाद आप भगवान शिव, माता पार्वती की विधिवत पूजा करें और आरती करें और अपना निर्जल व्रत स्टार्ट करें। या जो लोग फलाहार कर रहे हैं तो वे फलाहार करें, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के संकल्प लेने से पहले आप कुछ भी खाएं पिए नहीं। अब इसके बाद आप पूजा के लिए बालू, रेत या काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी दिन और रात के मिलने का समय होता है। प्रदोष काल में पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। अब कुंवारी लड़कियों को चाहिए कि वह पूजा के समय पुनः स्नान आदि करके साफ, स्वच्छ एवं नए वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि आप पूजा के समय सफ़ेद व काले रंग के वस्त्र ना पहने। आप पीले, हरे व लाल रंग के कपड़े पहने। इसके साथ ही आप थोड़ा सा श्रृंगार भी अवश्य करें।
जैसे माथे पर छोटी सी बिंदी लगा लें, हाथों में चूड़ी मेहंदी जरूर लगाएं और पैरों में पायल आदि भी पहन लें। अब आप पूजा के स्थान को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। उसके ऊपर एक थाल रखें और थाल के ऊपर केले का पत्ता रखें। इसके बाद तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें। अब भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को सुंदर और चमकीले वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और फूल माला से चौकी को भी सजाएं। अब आप कलश की स्थापना करें। इसके लिए एक लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें एक सुपारी, अक्षत, एक साबुत हल्दी और एक सिक्का डालें और अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश को स्थापित कर दें। अब कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख पर मौली बांध लें। अब 5 पल्लव रखकर उसके ऊपर श्रीफल रख दें। तत्पश्चात कलश की पूजा करें। कलश की पूजा करने के बाद आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें। आप शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, माला आदि चढ़ाएं। शिव जी को वस्त्र आदि अर्पित करें। आप शिव जी को धोती या अंगोछा चढ़ाएं और भोग में आप बर्फी या घर में बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस दिन आप हलवे का भोग लगाएं और ख़ासकर इस दिन ककड़ी, खीरे का भोग जरूर लगाएं या जो भी फल उपलब्ध हों उसका भोग जरूर लगाएं। इस दिन घर पर लोग माता पार्वती जी के जेवर भी बनाते हैं। इसके बाद आप इसी तरह पार्वती जी की भी पूजा करें। उनके माथे पर सिंदूर लगाएं, उन्हें सुहाग का श्रृंगार चढ़ाएं। ध्यान रखें कि कुंवारी लड़कियां माता पार्वती के श्रृंगार में सिंदूर और बिछिया न चढ़ाएं। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर सबसे पहले हरतालिका तीज की व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद आप गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें। पूजा के बाद आप भगवान की परिक्रमा जरूर करें और अब भगवान से अपनी मनोकामना बोलकर प्रार्थना करें और भगवान का आशीर्वाद लें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। अब आपको इस दिन रात्रि जागरण करना है। रात भर जागकर 5 बार पूजा व आरती की जाती है। फिर अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद दोबारा नहा धोकर आखिरी पूजा की जाती है। उस पूजा में कुंवारी लड़कियों को गौरी जी के माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए और वही सिंदूर आप अपने माथे में लगाते हुए माँ गौरी से प्रार्थना करें कि मुझे भी माता अच्छा एवं सुयोग वर दें और आपका विवाह शीघ्र हो जाए। ध्यान रखें कि कुंवारी लड़कियों को सिंदूर माता पार्वती जी की मांग में नहीं लगाना है। ये सुहागिन स्त्रियां करती हैं। माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाकर वह सुहाग लेती हैं, तो कुंवारी लड़कियां ऐसा न करें। अब आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे खाकर अपने व्रत का पारण करें। आप खीरा, ककड़ी या हलवा खाकर इस व्रत को खोल सकती हैं और अंत में जो भी पूजन सामग्री है और भगवान की मिट्टी की मूर्तियां हैं उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। इस तरह से आपका हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।